देखो ये जो चैप्टर है हाविंग प्रिंसिपल, इसमें आप तो जानते हैं कि स्ट्रोक पर टी या डी का साउंड ऐड करने के लिए हम स्ट्रोक को हाफ करते हैं। अब जो इसका नेक्स्ट सेक्शन है उसमें बात होगी डिसजॉइंट्स की। ठीक है, बहुत ही छोटी सी थ्योरी बुक में बताई गई है, लेकिन जो इसका नेक्स्ट सेक्शन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है देखने वाली, कि हम डिसजॉइंट करके स्ट्रोक्स को लिखते हैं। अब क्यों लिखते हैं उसके कुछ रीजंस है, वही रीजंस हम यहां पर देखेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल आप सभी के सामने एक वर्ड है ट्रीट। ठीक, बहुत ही सिंपल है इसको लिखना, आप जानते हैं टी आर। टी आर की आउटलाइन है, इसको हाफ कर दो। टी आर को जब मैंने हाफ किया तो ये क्या कर रहा है, टी आर के फाइनल में हम टी का साउंड ऐड करा सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमने सेटिस्फाई कर दिया साउंड ट्रीट। लेकिन अब इसके कंपैरिजन में आपके सामने वर्ड है ट्रीटेड। तो इस वर्ड की साउंड को कैसे सेटिस्फाई करोगे, कहां पे हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई करोगे? इस वर्ड की आउटलाइन आप लोग खुद भी बनाकर देखो और बताओ कहीं पर कोई दिक्कतें महसूस तो नहीं हो रही। ट्रीटेड को चलो पहले तो हम ट्री बना लेते हैं, फिर फाइनल में टेड का साउंड है। देखो अगर मैं इसी के साथ आगे कंटिन्यू करके ऐसे कर दूं तो ये क्या लगता है, ये एक फुल लेंथ स्ट्रोक नजर आती है। तो क्योंकि एक फुल लेंथ स्ट्रोक नजर आती है तो पता ही नहीं चलता है, ये सिर्फ ये सिंपल, फिर अगेन ये टी आर ही नजर आ रहा है। क्योंकि टी आर कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, फुल लेंथ ट्री का टी का स्ट्रोक विद इनिशियल आर हुक अटैच्ड। तो अब ये कंफ्यूजन हम कैसे अवॉइड करेंगे? देखो अगर इसके साथ जोड़ के लिखूंगा मैं ट्री टेड ऐसे, तो कुछ पता नहीं लगेगा। तो अब इस कंफ्यूजन को हम कैसे अवॉइड करते हैं? ट्री आपने बनाया, इतना साउंड आपने सेटिस्फाई कर दिया। अब नेक्स्ट कौन सा सेक्शन है, टेड का साउंड। आपको क्या करना है, थोड़ा सा साइड पे हटके आपने डिसजॉइंट मारना है। ये जो टेड का साउंड है इसको आप कॉन्टिन्यूटी में नहीं रख सकते। ठीक है ना, अगर आपने कॉन्टिन्यूटी में रखा तो ये फुल लेंथ स्ट्रोक नजर आएगी, जो कि आप नहीं करना चाहते, क्योंकि फिर ट्रांसक्रिप्शन में कंफ्यूजन आ जाएगा। तो यही कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम जो फाइनल में जो है टेड का साउंड आ रहा है उसको हम थोड़ा डिसजॉइंट करके रख रहे हैं। तो ये पर्पस होता है डिसजॉइंट्स का। कुछ ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जहां पे आप कॉन्टिन्यूटी में हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्योंकि आप कॉन्टिन्यूटी में हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते तो यू हैव टू प्लेस अ डिसजॉइंट। सिमिलरली देखो एक और एग्जांपल से आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल वर्ड है क्रेडिट। इजी तरीके से बना सकते हैं के आर डी हाफ, क्रेडिट, है ना। यहां पे डी को हाफ करेंगे तो डी के फाइनल में टी का साउंड जुड़ गया, तो साउंड सेटिस्फाई होगी आसानी से। लेकिन अब वर्ड है क्रेडिटेड, तो क्रेडिट, अभी इतना तक आपने साउंड सेटिस्फाई कर दिया। टेड को थोड़ा सा डिसजॉइंट करके कर लो, क्योंकि वंस अगेन अगर आप कॉन्टिन्यूटी में रखेंगे तो ये फुल लेंथ स्ट्रोक नजर आता है। तो वो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम डिसजॉइंट करते हैं। ठीक, ये एक नंबर वन रीजन है कि हम डिसजॉइंट्स क्यों करते हैं। हाविंग प्रिंसिपल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये डिसजॉइंट।
अब दूसरा रीजन कि हम डिसजॉइंट्स कब लगाते हैं। ये वर्ड है आपके सामने, टाइट। अगेन ये भी आसान है, टी के फाइनल में टी का साउंड आपको अप्लाई करना है। क्या करेंगे, सिंपल टी को ही हाफ कर दो, आई का डिप्थोंग लगा दो, हो गया। हाविंग प्रिंसिपल से टी के फाइनल में टी हमने ऐड करवा दिया। अब फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है आपके सामने, टाइटनेस। अब यहां पर हम क्यों डिसजॉइंट लगाएंगे? जो पहले हमने डिसजॉइंट किया था वो किस लिए किया था, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। अब इस वर्ड में हम डिसजॉइंट क्यों अप्लाई करेंगे, देखो उसकी भी एक प्रैक्टिकल वजह है। ये जो वर्ड टाइटनेस है, आप लोग खुद इसकी आउटलाइन बनाओ अपने एंड पे और फिर देखो क्या दिक्कत महसूस होती है आपको। आपको जो दिक्कत महसूस होगी वो होगा कि राइटिंग में फ्लो कुछ खास नहीं जम रहा। टाइटनेस देखो, अगर मैं टाइट के लिए मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, टी को मैंने हाफ कर दिया, अब यहीं से टी को हाफ करते हुए आधे रास्ते में ही मेरे को एन एस बनाना है। और जब हम ऐसा करते हैं ना कि टी को यहां पे आधे रास्ते किया, फिर एकदम दूसरा स्ट्रोक हमने कॉन्टिन्यूटी में बनाया, इस पॉइंट पे आप लोग महसूस करेंगे पेंसिल का फ्लो खराब हो रहा है। और शॉर्ट हैंड में हमेशा मैं बोलता आ रहा हूं कि राइटिंग में फ्लो होना चाहिए। अगर आपका राइटिंग में फ्लो नहीं है, आपकी स्पीड सीरियसली हैम्पर हो जाती है। तो यहां पे हम राइटिंग का फ्लो बरकरार रखने के लिए डिसजॉइंट परफॉर्म करेंगे। टाइटनेस ऐसे लिखना थोड़ा सा आपको फ्लो खराब करेगा, तो इससे बेटर क्या तरीका है, टाइट आपने बनाया, लिफ्ट कर दो पेंसिल यहां पे, ठीक है। टाइट आपने बनाया, आपने स्ट्रोक को हाफ कर दिया, पेंसिल लिफ्ट कर दो, कोई बात नहीं, थोड़ी सी इंटरप्शन होने दो, कितना ही माइक्रो सेकंड का टाइम भी नहीं लेगा ये, ठीक है, लेकिन फ्लो आपका अच्छा रहेगा। तो कभी कभार क्या होता है कि जब आप कॉन्टिन्यूटी में लिखते हो हाविंग प्रिंसिपल, एक स्ट्रोक को आधे रास्ते में ही छोड़ के दूसरी स्ट्रोक कंटिन्यू करते हो, उससे राइटिंग का फ्लो खराब होता है। तो वो फ्लो फिर मेंटेन करने के लिए हम डिसजॉइंट करते हैं। देखो यहां पे एक और वर्ड है, फॉर एग्जांपल वर्ड है हेजिटेट। हेजिटेट है ना, टेट बनाने के लिए मैंने टी को हाफ कर दिया, फाइनल में टी जोड़ देगा। लेकिन अब अगर आपको वर्ड लिखना है हेजिटेटिंगली, अब टेट मैंने बनाया, टी को हाफ कर दिया, अब देखो रनिंग में ये लिखो हेजिटेटिंगली, अजीब सा लगता है यहाँ पे इस पॉइंट पे, क्योंकि टी को आप आधे रास्ते में ही हाफ करके आईएनजी का स्ट्रोक लिख रहे हो। ये थोड़ा ना, ये लिखते टाइम अजीब सा महसूस होगा आपको। तो इससे बेटर है हेजिटेट बनाए, इंगली ऐसे बना दो, थोड़ा सा डिसजॉइंट मार दो, पेंसिल लिफ्ट कर दो, आईएनजी और डाउनवर्ड एल अलग करके लिखो, ठीक है। तो यहां पर अगर किसी ने सवाल पूछा है, सर डिसजॉइंट वर्ड थर्ड प्लेस पे लगाना है क्या, मतलब डिसजॉइंट वर्ड थर्ड प्लेस पे लगाना मतलब मैं समझा नहीं। थर्ड प्लेस पे कहां लगाया मैंने, डिसजॉइंट आपको थोड़ा सा साइड पे रखना है, ठीक है ना, ज्यादा दूरी नहीं रखनी है, थोड़ा पास पास ही रखना है, क्योंकि अगर आपने डिसजॉइंट्स के बीच में ज्यादा गैप रख दिया तो वो फिर ट्रांसक्रिप्शन के टाइम ऐसा लगेगा कि दो अलग अलग वर्ड्स हैं, सेपरेट वर्ड्स फिर वो नजर आएंगे। थर्ड इसका प्लेसिंग से लेना देना नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा करीब करीब रखना है,
प्लेसिंग से कोई लेना देना नहीं है। अब ट्रीटेड में देखो, ट्री मैंने बनाया, अब मैं इसी के नीचे नहीं ना, वो थोड़ा अजीब सा लगता, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसके नीचे की जगह थोड़ा साइड पे रख दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि थर्ड प्लेस पे, वो थोड़ा सा मैंने साइड कर दिया। अब टाइटनेस में मैंने ऐसे नहीं बनाया, मैंने ऐसे बना दिया। लिखते टाइम फ्लो अच्छा रहेगा ऐसे। तो ये दो रीजंस आपने देखे कि हम डिसजॉइंट क्यों करते हैं। अब है तीसरा रीजन। तीसरा रीजन भी वो भी यही है, क्या कहते हैं, अपनी राइटिंग कन्वीनियंस के लिए। कभी कभार क्या है, वर्ड और ग्रामलॉग आपस में, क्या कहते हैं हम, कोई ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें स्ट्रोक भी होती है और एक प्रॉपर ग्रामलॉग भी इंक्लूड होता है। एग्जाम्पल से बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है आपके सामने, अनइम्पॉर्टेंट। अनइम्पॉर्टेंट में अन को मैं बना सकता हूं एन लिखकर। इंपॉर्टेंट आप लोग जानते हैं ग्रामलॉग है, डार्क एम अबव द लाइन, ठीक है ना, डार्क एम अबव द लाइन इंपॉर्टेंट का ग्रामलॉग है। तो यहां पे अगर मेरे को अनइम्पॉर्टेंट लिखना हो, कैसे लिखना पड़ेगा, एन बनाया मैंने, अब मेरे को इसके साथ ही एम को डार्क करना पड़ेगा। इसको भी जब आप कॉन्टिन्यूटी में लिखते हो तो आप प्रैक्टिकली ये पाएंगे, अगर आप कॉन्टिन्यूटी में लिखोगे विदाउट इंटरप्शन तो राइटिंग का फ्लो आपका खराब होगा। तो वंस अगेन यहां पर आप क्या करो, अन बनाया आपने इंपॉर्टेंट के लिए, थोड़ा सा डिसजॉइंट मार लो, ऐसे करो। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल वर्ड होता अंडरमाइन। अंडरमाइन में अंडर जो है ये ग्रामलॉग होता है, हाफ एन ऑन द लाइन, ठीक है, हाफ एन ऑन द लाइन ये ग्रामलॉग है अंडर के लिए। अब देखो यहां पर भी अगर मैं एन को हाफ करूं फिर एकदम कॉन्टिन्यूटी में एम एन बनाऊं तो राइटिंग का फ्लो उतना बढ़िया नहीं रहता है। इससे बेटर है हाफ एन बनाया माइन ऐसे लिख लो, थोड़ा सा डिसजॉइंट, ठीक है। तो ऐसे कुछ चुनिंदा वर्ड्स होते हैं जिनमें आपको डिसजॉइंट रखना पड़ता है।